इस समय हम दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हैं। अभी प्रोटेस्ट लगातार जारी है। बीच में पुलिस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी आए थे और उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं मैम कि पुलिस ने क्या कहा है। देखिए वो ये तो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं कि जो बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स पे हमला हुआ है और एबीवीपी एक्टिविस्ट के द्वारा, तो उसमें एफआईआर होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पर ये एफआईआर क्या है, कौन सा है, उन्होंने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया। तो ये बोला गया है कि वो एफआईआर पढ़ के सुना दें कि क्या है उसमें, क्या धारा क्या लगाया है, क्या उन्होंने रिकॉर्ड किया है। क्योंकि एक टीचर को वहाँ पर रामजिस कॉलेज के बाहर उनका गला घोटने की कोशिश की गई है 10 लोगों के एबीवीपी एक्टिविस्ट के द्वारा। यहाँ पर टीचर्स के बाल नोचे गए हैं, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनके ऊपर चीज़ें फेंकी गई हैं, चेयर से मारा गया है। स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत हमले हुए हैं। पेइंग गेस्ट हाउस में पूरे थाने में पकड़ के ले जाने के बाद उसके बाद भी वापस जब स्टूडेंट्स आए हैं तो उनके ऊपर हमला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्ज हुई हैं या नहीं, हम लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि ये तो है कि यूनिवर्सिटी जो है जगह होती है बातचीत करने की, और इस तरह के गुंडे अगर एबीवीपी की जिस तरह की हरकत रही है वो गुंडागर्दी है साफ तौर पे, और वो गुंडागर्दी पुलिस वहाँ की लोकल मॉरिस नगर पुलिस के सपोर्ट से हुई है। तो इस तरह के माहौल में कोई यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग तो संभव दिख नहीं रहा है। तो इसलिए, और ये पता नहीं किस ये क्या चाह रहे हैं कि पढ़ाई ना हो, बच्चे पढ़े ना, ये बहुत ही ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पुलिस के पदाधिकारी आए थे, उन्होंने क्या कहा? आपकी मांगों को उन्होंने सुना है गौर से? उन्होंने तो उनको आके अभी एफआईआर पढ़ के सुनाना है, तब तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या लिखा है। तो जब वो पढ़ के सुनाएंगे तब तो बोल पाएंगे। तो अभी उन्होंने कहा है कि एफआईआर वो पढ़ के सुनाएंगे, ऐसा कहा है क्या? वो कह तो रहे हैं कि वो एफआईआर की कॉपी लाने गए हैं, तो अभी हम इंतज़ार उसी का कर रहे हैं। तो अभी आपकी क्या योजना है इस आंदोलन मूवमेंट को? देखिए एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। कोई किसी का गला घोटने की कोशिश की गई है 10 लोगों के द्वारा, बाल नोचे गए हैं, मारे गए हैं, मुंह नोचा गया है। ये सारी चीज़ें कोई आम घटना नहीं है। ये तो एकदम सरासर खुलेआम गुंडागर्दी है, मारपीट है, एक तरफ का मारपीट हुई है। तो इस पे रिकॉर्ड एफआईआर होनी चाहिए। इसमें एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? इन्वेस्टिगेशंस के उसके बाद ही तो हो पाएगा। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की आगे क्या रणनीति? ये मामला है कि दिल्ली जैसे जगह में अगर इस तरह की एफआईआर नहीं दर्ज करती है, इस तरह के खुलेआम फुली रिकॉर्डेड ना, यहाँ पर सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके सामने चीज़ें घटी हैं, उसके बाद नहीं होता है तो फिर ये तो पुलिस तंत्र के ऊपर सवाल है कि ये अगर एफआईआर मतलब स्टूडेंट्स टीचर्स का नहीं कर रहे हैं तो वो बाकी लोगों का क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे? हम पहले तो देख लें कि इन्होंने एफआईआर में क्या किया। एफआईआर तो बेसिक नीड है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो है यहाँ आंदोलन लगातार चल रहा है। हमारे साथ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो लड़की है जो कल के डीयू वाले कार्यक्रम में शामिल थी। क्या हुआ था मैम? मेरे साथ तो हाथापाई हुई। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब रैली चल रही थी उस दौरान उस रैली को मैंने भी ज्वाइन करा कि किस तरीके से एबीवीपी अटैक कर रहा था, जूते चप्पल ईंटों से लोगों को मार रहा था, गालियाँ दे रहा था, लड़कों को अब्यूजिंग कर रहा था। उस दौरान मैं उस रैली से जुड़ती हूँ। फिर उस रैली में भी मेरे को मारा जाता है, मेरे बाल खींचे जाते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेशन पहुँचते हैं, वहाँ पर हमारा एफआईआर नहीं होता है। तो उस दौरान हम लोगों को फिर उसके बाद डिटेन करा जाता है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैंने कहा मुझे डिटेन नहीं होना है। तो सामने एक शॉप थी, उसमें मैं गई तो मैंने कहा भैया प्लीज़ मुझे आप थोड़ी देर यहाँ पे रोक लीजिए, ये सारा क्राउड ख़त्म हो जाता है तो मैं सेफली निकल जाऊँगी। फिर उसके बाद वहाँ से डिटेन हो जाता है, पूरा माहौल ठीक हो जाता है। मैं उस दौरान निकलती हूँ तो वहाँ पे एक हाईवे सा था, मैं वहाँ जाती हूँ जिस दौरान वहाँ पे पुलिस वाले भी थे सब लोग। लेकिन एबीवीपी के लोग आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, वो मेरे बाल नोचती हैं और मुझे गिराती हैं और बोलती हैं कि तुम भारत माता की जय बोलो, नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। तो मैंने बोला उसको कि क्यों भारत माता की जय क्यों बोलो? अच्छा मैं बोलते तुम मुझे छोड़ो तो सही, नहीं तुम भारत माता की जय बोलो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे बाल नोचे। इसके बाद उन्होंने मेरा मतलब चेस्ट को, पूरे बॉडी को मतलब बहुत मोलेस्ट करा, उन्होंने मेरे को बहुत मारा। फिर उस दौरान क्या होता है कि पुलिस वाले देख रहे होते हैं, वो मुझे नहीं बचाते हैं। कम से कम भी 15-20 मिनट तक उन्होंने मुझे मारा। मेरे पूरे बॉडी पे निशान है, हाथों पे निशान है, पूरे स्वेलिंग है पूरे बॉडी पे। हाँ, और ये एमएलसी रिपोर्ट है जो कल मैंने एमएलसी रिपोर्ट करवाया था। मेरे पास ये रिपोर्ट भी है कि इसमें मेरे रिपोर्ट में क्या क्या आया है। उसके बाद वहाँ पे जब मैं पीट रही होती हूँ, सामने दिल्ली पुलिस खड़ी होती है, वो नहीं आती है। जब कुछ जर्नलिस्ट मुझे बचाने आते हैं तो दिल्ली पुलिस आती है छुड़ाने के लिए। उसके बाद उसमें से एक कांस्टेबल बोलती है कि अरे अरे इसे मारो और मारो, इनको तो पहले ही मार के भगा देना चाहिए था। तो मैं दिल्ली पुलिस से बोलना चाहती हूँ आप दलाली करना छोड़ें,
ठीक है, जो आपका काम है एटलीस्ट आप वो करें। जिस चीज़ के लिए आपको तनख्वाह मिल रही है एटलीस्ट आप वो तो करें। आप छुड़ा तो सकते थे, उस टाइम बचा तो सकते थे, उसके बाद भी आप मुझे आके ये बोलते कि मारे इसे, मारे। मैंने कहा आप में इतना दम है तो आप मुझे मार दीजिए। फिर वहाँ से मुझे वो जर्नलिस्ट बचाते हैं, मेरे को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। उसके बाद मैं बहुत रो रही होती हूँ और मेरे को नहीं पता होता कि मेरे को जाना कहाँ है। लिटरली मुझे बहुत चक्कर आ रहे होते हैं, तो मैं थाने जाती हूँ। SHO के रूम में वहाँ पे मीटिंग हो रही होती है, तो उस दौरान फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग बिके हुए हैं। मैंने जो भी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था जो भी मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, कि मुझे बस उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, मेरा FIR होना चाहिए। तो उसके बाद कुछ पुलिस वाले आते हैं, वो मुझे लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद वो मेरा मेडिकल के लिए मुझे भेजते हैं, मेरा पूरा एप्लीकेशन मैंने लिखा। फिर उसके बाद आते तो मैंने कहा मेरा FIR करिए, तो वो बोलते हैं कि आप सुबह आना, अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी? क्योंकि आप लोग भी गए हुए हैं इसलिए नहीं होगा। तो आज मैं इसलिए इस प्रोटेस्ट में आई हूँ कि मुझे मेरा FIR कराना है और मुझे जस्टिस चाहिए। उन लोगों ने जिस तरीके से मेरे बॉडी को नोचा है, एक कॉमन स्टूडेंट को बोलने की आज़ादी नहीं है, चलने की आज़ादी नहीं है। मैं वहाँ पे नॉर्मली बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से मैं जा रही थी और उन्होंने मेरे पे किस तरीके से अटैक करा है। शर्म आना चाहिए ABVP को। ये संगीता गुप्ता हैं, ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि इनके साथ जो है मारपीट हुई है, डैमेज किया गया है, सब कुछ इनकी फिजिकल रिपोर्ट है। फिर भी पुलिस ने इनका FIR नहीं लिया। इनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों से मिली हुई है। लेकिन संगीता का यह भी कहना है कि इसके बावजूद अपनी इस लड़ाई को वह जारी रखेंगे। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, पुलिस हेडक्वार्टर, नई दिल्ली।